देश में मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर पेशेंट रेशो को लेकर सरकार की तरफ से रिसेंटली लोकसभा में काफी बदले हुए अपडेट देखने को मिले हैं। एक शॉकिंग अपडेट जहां पे ये बात गौर करने वाली है। इस पूरी अपडेट को आपने ध्यान से सुनना है क्योंकि बात आती है एमबीबीएस सीट्स को लेके, वो मेडिकल सीट्स पे जिस पे ऑलरेडी बढ़ोतरी है पर सीट्स में डॉक्टर कम है। प्रदेश में मेडिकल सीट्स और सभी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे देखें तो लगातार बढ़ोतरियां जरूर हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यानी कि जेपी नड्डा ने लोकसभा में ये बताया शॉकिंग अपडेट में कि एकेडमिक सेशन 2023 से 24 में एमबीबीएस की 1,09,115 कुछ सीटें थी, जो कि बढ़ा के उसे आगे रखे 2025 से 26 के यानी कि इसी साल में 1,28,976 की, जो कि काफी बड़ा एक नंबर है एमबीबीएस सीट्स के लिए, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, उनकी शुरुआत के लिए। लेकिन इसके अलावा 2026 से 27 का ये जो नया सेशन है, इसके लिए 9,911 नई सीट्स अलग से और जोड़ी, और जिसके बाद अब ये टोटल एमबीबीएस सीट्स कितनी बनती है 1,36,948, और ये सबसे बड़ी संख्या है जो कि अभी भी जारी है। लेकिन देश भर के करीब 823 मेडिकल कॉलेज में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सीट्स इतनी है तो बाकी चीजों में कम चीजें क्यों देखने को मिल रही है। मेडिकल सीट्स भी यहाँ पे अलग अलग बढ़ोतरी के अलग अलग रेशो को जरूर साबित करती है, जो इस हाल ही की मीटिंग में एक शॉकिंग अपडेट सबके सामने आया है। मतलब रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएशन की जब बात आती है यानी कि पीजी मेडिकल सीट्स पे जब बात आए तो 31,185 से बढ़ा के ये 86,360 तक पहुंच गई है सीट्स की संख्या। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या आखिर क्यों कम है। अब सरकार की तरफ से भी अलग अलग सवाल है और ये हमारा भी है, क्योंकि सरकार का अगर देखें अकॉर्डिंग जो डेटा है वो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो अब बढ़ के बल्कि 1:778 हो चुकी है, यानी कि लगभग करीब 778 लोगों पे एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। आखिर ये कैसे, इतनी सीट्स और एक ही डॉक्टर उपलब्ध। नेशनल मेडिकल अगर देखें उसके अनुसार जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें 15,35,155 कुछ रजिस्ट्रेशन भी जरूर हुए हैं, जो कि डॉक्टर्स की एक बड़ी संख्या है, और साथ ही आयुष सिस्टम के साथ सबसे बड़ा संख्या जुड़ती है। 7,51,168 कुछ संख्या ये आयुष डॉक्टरी के पूरे प्रोसेस में आती है। लेकिन डॉक्टर में जब अगर 80% का एक्टिव सर्विस में अगर माना जाए तो ये पूरा रेशो WHO के स्टैंडर्ड पे एक डॉक्टर पे यानी कि 1000 पॉपुलेशन पे ही ये बेहतर मानी जाती है। कहीं ना कहीं इतनी सारी सीट्स और सिर्फ एक डॉक्टर। वहीं हेल्थ मिनिस्टर के अनुसार भी कई सारी अपडेट है, जिसमें साल 2014 के बाद भी देश में मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स की संख्या में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ था। लेकिन इस साल का डेटा कुछ और ही कहता है, इसीलिए शायद सभी की कंप्लेंट है। जितने भी बाकी एरियाज में देखें तो फैसिलिटीज़ को लेके काफ़ी मजबूती करने के इरादे भी थे। एमबीबीएस कोर्सेज में भी फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम को भी शुरू किया गया था सिर्फ एमबीबीएस के फायदे के लिए, और जिसके जरिए मेडिकल स्टूडेंट्स को गांव से लेकर शहरों तक सभी को फायदे मिले, जो कि एक कम्युनिटी जोड़ के रखे ताकि हर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले इस पूरी मेडिकल फील्ड। तो कहीं ना कहीं जितना भी डेटा जो सरकार की तरफ से है उसमें ये चीज़ तो ज़रूर शो होती है कि सीट्स में बढ़ोतरी बराबरी हुई है, बट मेन सवाल ये होता है कि जब इतनी सारी सीट्स है तो उसमें सिर्फ एक डॉक्टर क्यों ही उपलब्ध है, ये अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और जिसमें अगर फैसिलिटीज़ देखें तो अभी और भी बाकी हैं जिस पे लगातार मीटिंग्स हो रही है। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरीके से नीट पेपर लीक ये पूरी कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गई है, एमबीबीएस भी दूर नहीं है इस पूरी कंट्रोवर्सी का पार्ट बनने में। बट देखना होगा कि एमबीबीएस के लिए और क्या क्या सरप्राइज आने बाकी हैं, क्या उनके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या राहत उनको वाकई में मिलेगी, ये सवाल भी अभी जारी है। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।